नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जितने एग्जामों में, पिछले एग्जाम में जितने राज्यों में आई हुए सारे क्वेश्चनों का अपने कलेक्शन किया है और अपनी टेस्ट सीरीज का लगभग 100 से ऊपर टेस्ट सीरीज कराने का मेरा लक्ष्य है। इसी तरह मैंने पर्यावरण की इससे शिक्षण शास्त्र की मेरी टेस्ट सीरीज है, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। फेसबुक लाइव पेज पर भी आप देख सकते हो। वहाँ 1 बाय 1 करके मैं रोज़ लाइव होता रहता हूँ। कुछ क्लास अपने यूट्यूब पर अपलोड भी होती रहती हैं, वही सेम टू सेम क्लास, उनको ज़रूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और भी लोग टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता आपका। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इतने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा चार्ज नहीं लेता हूँ। फ्री में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो आप इसको रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो बोर्ड पर देखो, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है? क्या एक तकनीक नहीं है? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। देखो, गणित मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा क्या एक तकनीक नहीं है? आप जल्दी फास्ट आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची, साक्षात्कार और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, तकनीक नहीं है तो इनमें से कौन सा कि एक तकनीकी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है वो। इसमें तकनीकी, अनुसूची, तकनीकी, ठीक है, कोई भी तकनीकी नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में उपयुक्त सभी। देखो, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या है? विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में है, बौद्धिक आदतों के विकास में है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में है, उपरोक्त सभी है। तो देखो, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, या बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, या उपरोक्त सभी। आप कमेंट्स बॉक्स में फर्स्ट आंसर लिखिएगा। तो अपना इसमें आंसर सही होगा, डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? एक शिक्षक का व्यवहार उचित हो। तो गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो, या व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, या सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किया जाए, या उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर इसमें सही है? तो देखो, इसमें ऑप्शन अपन कैंसिल करना चाहेंगे, कैंसिल कर सकते हैं। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए। नहीं, व्यक्तिगत भेद नहीं करना चाहिए, ये शिक्षक के गुण नहीं है। ये सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से नहीं कराए जा सकते, क्योंकि सब तरह के अलग अलग शिक्षण विधियाँ, कमज़ोर के लिए अलग, होशियार बच्चे अलग हैं, जिनका IQ लेवल कम है, उनके लिए अलग अलग शिक्षण विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। सब जगह एक ही काम नहीं करती हैं। रेखा गणित में अलग, अंक गणित में अलग, और वहाँ पर अलग अलग विधियाँ, शिक्षण विधियों को अपनाई जाए। तो देखो, तो अपने इसमें शिक्षक का व्यवहार उचित हो, ये सही है। शिक्षक का क्या व्यवहार उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो ही दूर करने के लिए क्या होगा, समस्याओं को दूर किया जा सकता है। वो शिक्षक उस समस्याओं को क्या होता है, गणित की शिक्षण की जो समस्याएं वो दूर कर सकता है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों को अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानसिक है, मौखिक है, लिखित है, इनमें से कोई नहीं। देखो, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानसिक है, मौखिक है, लिखित है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसमें कौन सी अध्ययन यथार्थ किस प्रकार प्रक्रिया? मानसिक है, मानसिक क्रिया है। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं क्या मानसिक हैं? गणनाएं भी मानसिक, सिद्धांतों का अध्ययन भी मानसिक के थ्रू किया जाता है। तो अपना
पहला ही ए वाला ऑप्शन सही है। चलो अगले प्रश्न देखो, मैंने बोर्ड पर दिखा दिया। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए इनमें से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? अब बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिखा दिया मैंने उसको पढ़ो ध्यान से, और इसको ध्यान से पढ़ो और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर दिखा दिया है, उस क्वेश्चन को भी आप पढ़ो बोर्ड पर और उसका आंसर भी दीजिएगा आप। कौन सा आंसर होगा? व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या व्यक्तित्व मूल्यांकन? क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको देखो, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? व्यक्तिगत मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कौन सा है? इनसे सबसे अच्छा मूल्यांकन है व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सभी बच्चों का मूल्यांकन, ठीक है, हर पहलू का मूल्यांकन। तो इसको क्या बोलते हैं? व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, जिसमें मनोवैज्ञानिक भी आ जाता है, सतत मूल्यांकन भी आ जाता है, व्यक्तिगत मूल्यांकन किसके अंदर आ जाता है? व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या चीज़ें आ जाती हैं? सभी चीज़ें आ जाती हैं, व्यक्तिगत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। तो अपना क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन अति आवश्यक है। तो ये अपना कौन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो अपना देखो हो जाएगा ये वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये रट जाने चाहिए क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ टेस्ट, इसलिए मैं बहुत स्लो चलाता हूँ, जिससे मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट कराता हूँ, बार बार मैं पढ़ता हूँ, जिससे आपको याद हो जाए। तो आशा करता हूँ अगर आप इस यूट्यूब पर नए हो तो कृपया करके इसको फास्ट शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, शेयर कीजिए अभी शेयर कीजिए आप। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, क्या होता है? आंसर दीजिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम है बनाना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, उपरोक्त सभी। देखो, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में समझ बनाना, या बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है, या बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना है, या उपरोक्त सभी। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व होता है? तो देखो इसमें कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले अपना कौन सा ऑप्शन है वो देखिएगा। तो देखो, बच्चों को विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व होता है? बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में समझ बनाता है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है, बच्चों में बौद्धिक स्तर का भी विकास होता है। तो अपना तीनों आंसर सही है, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? मूल्यांकन की एक प्रविधि है, कौन सी है? लिखित परीक्षा है, या मौखिक परीक्षा है, या प्रयोगात्मक है, या प्रयोग सभी? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर जल्दी फास्ट कमेंट्स कीजिएगा। आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बोर्ड पर आपके क्वेश्चन रहा है, 2 क्वेश्चन को पढ़िए एक दोबारा से और फिर इसका आंसर दीजिएगा। तो आपने सोच लिया होगा कौन सा आंसर है इसका। अपन आंसर की तरफ चलते हैं अब। तो देखो, निम्न में मूल्यांकन की एक प्रविधि है, कौन सी प्रविधि है? देखो, निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधि है, कौन कौन सी प्रविधि है वो देखना है। देखो, लिखित परीक्षा भी प्रविधि है, मौखिक परीक्षा भी प्रविधि है, प्रयोगात्मक परीक्षा भी प्रविधि है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखो बोर्ड पे, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? नहीं सम्मिलित किया जाता है गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा इसमें से? गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को
और इनमें से कोई नहीं। आप फास्ट आंसर दीजिएगा, 10 सेकंड का समय है आपको। तो देखो गणितीय भाषा में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं किया जा। देखो भाषा में निम्न में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो देखो गणितीय सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है, गणितीय संकेतों को भी किया जाता है, गणितीय पदों को भी सम्मिलित किया जाता है गणित की भाषा में। तो इसमें क्या दिया है? नहीं किया जाता है। कौन सा ऑप्शन है? नहीं किया वाला तो एक ऑप्शन नहीं है, तो इनमें वो ऑप्शन है नहीं, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, मेरे आंसर में डाउट लगता है, तो आप मेरी टेलीग्राम ब्लैक कलर की जो पट्टी चल रही है उसमें टेलीग्राम का चैनल का और ग्रुप का दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पर टेलीग्राम पहले से इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, फिर सर्च कीजिएगा वहाँ पर मैथ बाय मुकेश या मैथ्स बाय मुकेश कुमार। वहाँ पर आप ग्रुप चैनल दोनों को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आप इस क्वेश्चन को फ़ोटो खींच के डाल दिएगा, मैं आपका डाउट भी क्लियर करा दूँगा। अगर कोई भी गलती से मेरा आंसर कोई गलत हो जाए तो उसको भी आप बताइएगा, जिससे मैं भविष्य में और भी अपने आप में सुधार सकूं। वो आंसर भी आपको प्रोवाइड सही करेक्ट, जिससे और लोगों को भी नुकसान नहीं होगा। जिससे तो आप मेरा सहयोग कीजिएगा इस क्लास में। आपके लिए करा रहा हूँ, आपके सहयोग करना ज़रूरी है, जिससे मैं भी आपको और अच्छे से बेटर क्लास बना सकूँ और अच्छे से टॉपिक अच्छी से और भी टेस्ट सीरीजें बना सकूँ। अगर तो प्लीज़ सपोर्ट मी, पहले से सपोर्ट करना आप मेरे को। और जितनी भी मेरी टेस्ट सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है उनको सारियों को देखना, फेसबुक पेज पर भी देखना, सारी क्लासें वहाँ पे दोनों जगह अवेलेबल हैं। तो गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसमें से कौन सा होगा? कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गणित शिक्षण में अभ्यास देते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इनको पढ़ो और आंसर बताइएगा। दस सेकंड का समय आपके लिए। पढ़ लिया ऑप्शन? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है अपना। देखो बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, ये भी सही है। अभ्यास कार्य की गति क्या उपयुक्त होनी चाहिए, ना तो धीमी होनी चाहिए ना ज़्यादा तेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उपयुक्त नहीं होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए। अभ्यास कार्य की गति धीमी भी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उचित उपयुक्त होनी चाहिए। और देखो सी वाला ऑप्शन को देखते हैं। पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। देखो पुनरावृत्ति भी क्या होनी चाहिए? उचित कालांतर से होनी चाहिए। ये नहीं है कि शिक्षण अभ्यास लगातार दनादन पुनरावृत्ति वही देते जा रहे हैं। एक निश्चित समय के बाद, जैसे अपने कोई लेसन पढ़ा दिया एक वाला, उसका अपने अभ्यास कार्य करा दिया, जस्ट उस बच्चा को भूल गया है या उसको रिवीजन कराना है, तो आपको उसको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर उसी कक्षा को पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यास कार्य दे सकते हैं उसी कक्षा का, जिससे अपन को और पता चल जाएगा कि ये कितना उसमें से ग्रहण दिमाग में स्थायी अनुभव इनको जो याद किया है वो स्थायी से कितना इसके दिमाग में बैठ गया है और कितना इसके दिमाग से निकल गया है। तो उसको क्या होना चाहिए? पुनरावृत्ति भी होनी चाहिए, जिससे रिवीजन टाइप में हो जाता है और जिससे कंटेस्ट हो जाता है एक बार दोबारा में, और तीसरी बार में चौथी बार में वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में स्थायी ज्ञान हो जाता है। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कौशलों में, गणितीय कौशलों में बहुत विकास होता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों सही हैं, ABC तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब लास्ट इसमें क्वेश्चन आपको बता रहा, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक है गणनाओं में प्रवीणता की, यह अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल को याद करने की। कौन सा आंसर है इसमें सही है? आप आंसर दीजिएगा। देखो गणित के बेहतर होने के लिए व्यक्ति में देखो गणित होने के लिए व्यक्ति में आवश्यक है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक है गणनाओं में प्रवीणता की। तो गणित में बेहतर होने के लिए व्यक्ति में क्या आवश्यक है? गणनाओं की प्रवीणता
अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, और सी ऑप्शन है सूत्र याद करने की, और डी ऑप्शन है हल को याद करने की। तो देखो अपना आंसर कौन सा होगा। गणनाओं की प्रमुखता जरूरी नहीं कि उसमें गणना ज़्यादा हो तो बेहतर तरीके से उसको पढ़ाया जा सकता है। सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको सूत्र अच्छी तरह याद है तो भी वो व्यक्ति में क्या होते हैं बेहतर होने के लिए गणित के, तो ऐसा कुछ नहीं है। और तो देखो सूत्र याद करने, तो इसमें अपना सही ऑप्शन जा रहा है बी की तरफ। बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, देखो अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं, देखो अमूर्त चिंतन और तर्क संगत भी उसमें होनी चाहिए। विवेचन द्वारा क्या होना चाहिए, समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए व्यक्ति में, तभी ये व्यक्ति के लिए गणित के लिए बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक क्या है, मूर्त चिंतन आवश्यक है, तर्क संगत भी विवेचन द्वारा होना चाहिए और समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, पहला वाला आंसर हो जाएगा, सॉरी बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आंसर अपना सही हो जाएगा, ये आंसर अपना सही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से अपन ये टेस्ट सीरीज आज यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं ये लास्ट में ये कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो की ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी बेचारे इस वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग लगाने के लिए, मेरी इस टेस्ट सीरीज़ का बहुत फ़ायदा उठा सकें, आप उनकी खातिर इसको शेयर कीजिएगा। ये निःशुल्क क्लास है, फ्री क्लास है, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप यूट्यूब चैनल पर कभी भी आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल मिल जाती है। फेसबुक पेज पर भी आपको मिल जाएगी, फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के में। और आपको जो रेड कलर की पट्टी मेरी वीडियो के नीचे चल रही है उसमें आपको टेलीग्राम का चैनल और फेसबुक पेज का भी एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर मैं फेसबुक पेज है, वहाँ पर आपको सारी क्लास वहाँ भी अवेलेबल रहेंगी, लाइव भी रहती हैं मेरी। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।